जय श्री कृष्ण। देखिए, तुला राशि और तुला लग्न के लिए ये वीक कैसा है? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर का। सबसे पहली बात तो है कि सूर्य मंगल केंद्र में है जो आपको एग्रेसिव बना रहे हैं, तो दोनों तरह के एग्रेशन ठीक है। अगर फिजिकली आप काम में एक्टिव हैं थोड़ा सा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंगल चूंकि सप्तमेश हैं और धनेश हैं, धनेश है तो पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन सप्तमेश मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर स्ट्रेस भी डालते हैं, इरिटेशन भी देते हैं, ओवर डिमांडिंग बनाते हैं। तो आप ज्यादा डिमांडिंग अगर रिलेशनशिप से हो गए तो उसमें स्ट्रेस आ जाता है, डेवलपमेंट। अगली बात यह है कि गुरु जो है बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। अमूमन ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि तुला लग्न के अंदर, तुला राशि तुला लग्न में गुरु दशम भाव में, लेकिन ये अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि 6th लॉर्ड है। गुरु दशम भाव में बैठ करके प्रोफेशनल चेंज ला रहे हैं, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। मैंने गुरु की दशा तुला लग्न के अंदर बहुत अच्छी नहीं जाती देखी है, और उसमें पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस और प्रोफेशनल स्ट्रगल होती है, तो इसलिए गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने को। राहु पंचम भाव में है, मेष नवांश में है, तो ध्यान रखने की बात है, थोड़ा कैरेक्टर जो है थोड़ा ऐसा दबा दबा सा, कुछ सस्पिशियस सा इस तरह का हो सकता है, तो उसका आप ध्यान रखें। बुध और शुक्र के बीच में सूर्य मंगल आ गए, राहु से दृष्टि, इरिटेशन आ रहा है, हेल्थ का भी माइंड का भी ध्यान रखने की जरूरत है। गले की परेशानियां ये सब हो सकती हैं आपको या आपके लाइफ पार्टनर को। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में इरिटेशन आ सकता है, ठीक है। अगली बात यह है कि गुरु की दृष्टि शनि पर है, शनि योग कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। प्रॉपर्टीज को लेके लाइबिलिटीज क्रिएट होती दिख रही हैं, कुछ खरीदने की स्थिति बनती है, कुछ ये गुरु जो है शनि के ऊपर दृष्टि होकर इस तरह की चीज बता रहे हैं। शनि की दृष्टि शुक्र पर आपके लग्नेश को प्रभावित कर रही है, अष्टमेश को कर रही है, जो एसेट का कारक है, आपका खुद का है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, शनि बढ़ा रहे हैं, उसका दायरा, उसकी स्थिति को बढ़ा रहे हैं, ऊंचा ला रहे हैं, एक बहुत अच्छा साइन है। तो इस वीक में ये सब घटनाक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब देखते हैं चंद्रमा की दृष्टि, तो चंद्रमा सबसे पहले आपके हो गए धनु राशि में। धनु राशि के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, रीडिफाइनिंग मोड में है। क्या रीडिफाइनमेंट है? 10th लॉर्ड, प्रोफेशनल रीडिफाइनमेंट है, सिबलिंग्स को लेके कंसर्न है। अगली बात, चंद्रमा और गुरु का एक एक्सचेंज आ गया, आपके 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 प्रोफेशनल चेंज को लेके एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वहां पर कुछ एक सिकनेस आ रही है, किस कैरेक्टर है कुछ, डेट्स डिसीजन एनिमीज, एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, डेट्स माने लाइबिलिटीज, ठीक है ना। ये सब कैरेक्टर की वजह से आप थोड़े से परेशान हैं और चिंतित हो रहे हैं। कोई परेशानी की बात ऐसी नहीं है। सबसे बड़ी चीज की मंगल और केतु की भी दृष्टि जो शुक्र के ऊपर है, ये इसको स्ट्रेसफुल ला रही है, ठीक है। अष्टमेश होने की वजह से, शनि की दृष्टि होने की वजह से प्रोफेशनल प्रॉपर्टी एसेट में कुछ रिशफल होता दिखाई दे रहा है। अब चंद्रमा गुरु के साथ में, हमने बताया अगली एपिसोड क्या होती है कि 27 अक्टूबर को चंद्रमा धनु राशि में आ गए, मंगल वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 3:45 बजे से। ये मंगल यहाँ से शिफ्ट होके वृश्चिक में आ जाते हैं, बुध के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब मंगल बुध बड़े सीज्ड हैं, दोनों बहुत क्लोज हैं, इसलिए क्या क्या इफेक्ट हुआ? अष्टम भाव पे दृष्टि हुई, पैर में कंधे में दर्द होना। पंचम भाव पे दृष्टि हुई, मानसिक थोड़ा सा स्ट्रेस होना। उसकी वजह अपनी एक तरह की एडमेंसी कहती है, एडमेंट कैरेक्टर होता है। 7th लॉर्ड जो है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का है, जो फ्रीज हो रहा है, बहुत केयरफुली समय निकालना है आने वाले 10-15 दिन। जब तक ये कॉम्बिनेशन रिलीव नहीं हो जाता तब तक लाइफ पार्टनर के हेल्थ के चैलेंजेस या आपके खुद के हेल्थ के चैलेंजेस, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रीजिंग, ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। अगली बात क्या होती है कि चंद्रमा मकर राशि में आ गए 28 तारीख को। चंद्रमा जैसे ही यहाँ पर आते हैं, शनि चंद्रमा से रीडिफाइनमेंट स्टार्ट होता है, आपका सोच विचार फिर शुरू हो रहा है, आपके प्रोफेशन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पैसे को लेकर के। और इसके बाद में चंद्रमा जब यहाँ आते हैं कुंभ राशि में, मकर राशि में, तो इसमें एक बड़ी घटनाक्रम होती है कि शुक्र भी कन्या राशि में वर्गोत्तम में आते हैं। शुक्र देखिए द्वादश में है, तो लग्नेश और अष्टमेश शुक्र द्वादश में वर्गोत्तम में चले गए। ट्रैवल पॉइंट कैरेक्टर बता रहे हैं, कुछ खर्च बता रहे हैं लग्जरी पॉइंट चीजों के ऊपर।
अब सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि शुक्र गए और कन्या बुध भी जो है ना कन्या नवांश में उच्च नवांश में आ गए, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया। अगला एपिसोड आता है 31 तारीख को, चंद्रमा कुंभ राशि में आते हैं, राहु के साथ में है। 2 दिन तो ठीक निकलते हैं, अगला दिन जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल आ रहा है, प्रोफेशनल स्ट्रेस आ गया फिर से। इधर मंगल की दृष्टि इस पर है, बुध के साथ बैठे हैं, तो कुंभ का चंद्रमा आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल जा सकता है प्रोफेशनल पार्ट को लेकर के, चाहे कामकाज हो, बिजनेस हो या नौकरी पेशा हो। इसमें एक बड़ी अच्छी घटना आ रही है कि 1 नवंबर को चंद्रमा शाम को 16:42 से सॉरी ये आ रहे हैं सुबह 6:42 से, सॉरी 6:42 से 12:33 तक ये चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं, जिस समय को आप काम में ले सकते हैं, किसी शुरुआत करने में, मुहूर्त करने में, या किसी अच्छी परमानेंट किसी भी तरह की एक्टिविटी को करने की शुरुआत में से काम में ले सकते हैं। 2 नवंबर को चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। मीन राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं, गुरु की दृष्टि इसके ऊपर है, चंद्रमा शनि दोनों एक्सप्लोर हो रहे हैं। प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज हैं उनमें थोड़ा चेंज की तरफ जा रहा है, चैलेंजेस, चेंज विद चैलेंजेस आ रही है चीजें, लोकेशन भी चेंज होने की स्थिति बन सकती है फ्यूचर में। बाकी इसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 तारीख को ये जो शुक्र वर्गोत्तम में थे कन्या राशि में, ये आ जाएंगे तुला राशि में सूर्य के साथ में। मंगल ऑलरेडी बदल चुके हैं, तो शुक्र जो है तुला राशि में आकर के थोड़े बेटर हो रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यानी नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है। इस वीक में सिवाय कुंभ के चंद्रमा के पूरा वीक बहुत अच्छा है। कुंभ के चंद्रमा में जो थोड़े बहुत स्ट्रेस है संभालने की कोशिश करनी है। जय श्री कृष्ण।